अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, डॉक्टर हुमा चिश्ती, वाइस प्रेसिडेंट COH पाकिस्तान, आपसे मुखातिब हूँ। आज का टॉपिक एक रेयर टॉपिक है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझती हूँ मैं इसको। मैं बात करूँगी एक कंडीशन के हवाले से जिसे FIF कहा जाता है, यानी कि फीटस इन फीटू। ये कंडीशन जो है कंजेनिटल एबनॉर्मली है। जी हाँ, आज इस रेयर कंजेनिटल एनॉमली के हवाले से बात की जाएगी। ये तो थी मेडिकल टर्म, लेकिन अभी कॉमन पर्सन्स के लिए बात करूँगी और आपको पूरी तरह से बात समझ आ जाएगी कि मैं किस हवाले से बात कर रही हूँ। आज जिस हवाले से आपको अवेयरनेस दी जा रही है वो इवेंट है जो आजकल बहुत ज़्यादा ऑन एयर चल रही थी। बात के सादिकाबाद में एक न्यूज़ आई कि एक 10 माह की बच्ची ने वो हामला हो गई और उसने एक बच्चे को जन्म दिया। तो मैं इसी हवाले से ये वीडियो अपलोड की है। यहाँ एक बात तो ये है कि ये कंजेनिटल एनॉमली है, कंजेनिटल प्रॉब्लम है। सेकेंडली ये कि इंतहाई रेयर है, शाज़ व नादिर ही ऐसा होता है, सदियों में कोई वाक़या ऐसा पेश आता है। इसका अंदाज़ा आप इस चीज़ से लगा सकते हैं कि पूरी दुनिया में तकरीबन ऐसे सिर्फ 200 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। लेकिन ये एक कंडीशन है और ऐसा हो भी जाता है। दैट्स वाई मैंने इस पर वीडियो बनाई। इस वीडियो के बनाने का मकसद अवाम में शऊर की आगाही है और मेडिकल ये जो प्रॉब्लम है इसके हवाले से अवेयरनेस देना है। तो ये एक मेल फॉर्म्ड कंडीशन होती है, यानी प्रॉपरली बनी नहीं होती कोई चीज़, लेकिन ऐसा होता है। इसके रेयर हवाले से, यानी रेयर होने के हवाले से अगर बात की जाए तो ये 5 लाख में से कोई एक केस होता है जो ऐसा सामने आता है। मज़ीद डिटेल में जाने से पहले नए आने वाले तमाम व्यूवर्स को अपने चैनल होमियो डॉक्टर हुमा पे वेलकम कहती हूँ, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पूरी तरह वीडियो को वॉच कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी ज़रूर कीजिए। आपका कोई क्वेश्चन हो या किसी बारे में आप कोई अवेयरनेस चाहते हो या समझना चाहते हो किसी बात को, आप बिला ताख़ीर कमेंट में लिख सकते हैं, बिकॉज़ आपकी रिक्वेस्ट को हम इम्पोर्टेंस देते हैं और वीडियो ऑन रिक्वेस्ट बनाई जाती है। जी, तो आते हैं टॉपिक की तरफ कि फीटस इन फीटू एक्चुअली ये क्या कंडीशन है, ये होता क्या है। तो ऐसा रेयर केस होता है कि पैरासाइटिक जो है ना कंडीशन होती है ये, कि ऐसे में फीटस अपने ट्विन्स की बॉडी में कहीं लोकेट करता है, कहीं ना कहीं पाया जाता है। अर्ली में, जब अर्ली सेंचुरीज़ 19th सेंचुरी में पहली बार ये ऐसा केस सामने आया था, जैसा कि मैंने बताया कि ये रेयर केस होते हैं। और जब एक माँ प्रेग्नेंट होती है तो उसकी वोम में यानी उसके पेट में 2 अम्बिलिकल कॉर्ड होते हैं और एक बॉडी से कनेक्टेड होता है, जबकि दूसरा एक सर्टन मैस से कनेक्टेड होता है। यानी एक समझ लीजिए एक गोश्त का लोथड़ा सा होता है या टुकड़ा होता है, यूँ कह लीजिए, ये एक वो मैस सा बना होता है, ट्यूमर लाइक सी शेप होती है, उससे वो कनेक्टेड होता है, जिसको बेबीज़ पैरासाइटिक ट्विन कहा जाता है। और एंड दिस कंडीशन इज़ आल्सो नोन एज फीटस इन फीटू। एक्चुअली यही चीज़ है जो उस बच्ची के अंदर भी देखी गई। और ऐसा होता क्यों है, हमने ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। जैसा कि आपको ये बताती चलूँ कि रिसर्च के हवाले से भी आपसे शेयर करती हूँ कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के मुताबिक 5 लाख में से कोई एक केस ऐसा रिपोर्ट होता है। ये जो ट्विन बेबी होता है, जो कि जैसा इस बच्ची में सामने आया, ये पैरासाइटिक ट्यूमर होता है या बिनाइन ट्यूमर होता है। एक्चुअली इन रियलिटी अगर बात की जाए तो इसका एग्जैक्ट पैथोजेनेसिस किसी को भी नहीं पता, लेकिन रिसर्चर्स का कहना है कि अनइक्वल डिवीजन ऑफ सेल मैसेज की वजह से ऐसा होता है। यानी जब सेल डिवीजन हो रही होती है, खुलियों की तकसीम हो रही होती है, तो अनइक्वल किस्म की जो तकसीम होती है उसकी वजह से ऐसा होता है, जो कि डेवलपिंग ब्लास्टोसिस्ट में होते हैं। यानी एम्ब्रियो बनने से पहले का जो अमल होता है उसमें जो डिवीजन हो रही होती है वो इस तरह की हो जाती है। ये मुकम्मल तौर पे ग्रो तो करता ही नहीं है, ये डेड पोर्शन में हमेशा मिलता है। और अगर देखें तो ये ग्रो जो करता है तो इसमें क्या होता है कि वर्टिब्रल कॉलम मिलता है आपको, यानी रीढ़ की हड्डी का सतून बना होता है, नर्वस सिस्टम होता है, और इसमें
फ्यू लिम्स होते हैं, यानी मुकम्मल तौर पे तो नहीं, चंद एक हाथ बाजू में से कुछ इसमें जो है अटैच होता है। हमारे यहाँ डायलेमा है कि ऐसी खबरों को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाता है, दैट्स वाई ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ। तो जनाब, आपको कैसे पता चलेगा कि आपके बेबी को ये प्रॉब्लम है, यानी उसके अंदर कोई ट्विन पैरासाइट है? सबसे पहली चीज़ कि अल्ट्रासोनोग्राफी कराई जाती है, अल्ट्रासाउंड के ज़रिए पता चलता है, रेडियोग्राफी कराई जाती है और मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज जो है उसके ज़रिए यानी एमआरआई करवाई जाती है, सीटी स्कैन करवाए जाते हैं। तो इसमें समटाइम डायग्नोस हो जाती है ऐसी चीज़। और अगर ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी नहीं पता चलता या फिर एट बर्थ भी जो है वो डायग्नोज नहीं होता, यानी पैदाइश के वक्त भी नहीं पता चलता, तो फिर क्या होता है कि ये ग्रो करता रहता है और एडल्ट होने तक जो है वो पेट में रहता है बच्चे के। और कभी ऐसा होता है कि बहुत दर्द की वजह से पता चलता है कि पेट में कोई प्रॉब्लम है या वो मैस है कोई बड़ा सा, ऐसे लगता है कोई रसोली बहुत बड़ी बन गई है। और उसमें जैसा कि इस बच्ची में भी एक रसोली डायग्नोज हुई और फिर जब उसको ऑपरेट किया गया तो पता चला कि वो एक कंप्लीट बेबी था। तो इसी तरह अचानक फिर पता चलता है अगर एडल्ट होने तक जो है वो पेट में रहे और नहीं डायग्नोज हो सके, चूँकि ये बिनाइन कंडीशन होती है, इसका कोई नुकसान फर्दर सामने फौरी तौर पे तो आ नहीं रहा होता, पता नहीं चलता इसका, तो पेट के किसी हिस्से में ऐसा ट्विन मौजूद होता है, समटाइम इम्प्लांट हुआ होता है। और ऐसा हो तो फ़ौरन नोटिस लें कि इन रियल ये रियल चाइल्ड तो नहीं होता, लेकिन चाइल्ड से ज़्यादा ये ट्यूमर लाइक होता है, ट्यूमर लगती है ये। इसका ट्रीटमेंट, इसकी क्योर सर्जिकल ट्रीटमेंट ही है, इसको रिमूव किया जाता है। अगर सिम्टम्स के हवाले से बात की जाए, कौन सी सिम्टम्स सामने होती हैं जिनसे पता चलता है कि ऐसा प्रॉब्लम है, तो ये पैल्पेबल मैस होता है, यानी एक ऐसा कुछ अंदर होता है गोला सा या कोई ऐसी चीज़ होती है कि जब उसे पैल्पेट करते हैं, उसको हिलाते हैं और छू के कोशिश करते हैं उसे टच करके चेक करने की, तो वो पैल्पेट करता है, यानी पैल्पेबल होता है, इधर से उधर मूव करता है। पुअर फीडिंग होती है और जॉन्डिस समटाइम बच्चों को हो जाता है। ऐसे बच्चों को डिज़निया की कंडीशन पैदा होती है, सांस लेने में दुश्वारी होती है। इसके अलावा कुछ मैलिग्नेंसी के भी केसेस होते हैं जिनमें वर्स कंडीशंस सामने आती हैं, लेकिन ये एक रेयर कंडीशन है, जैसा आपको बताया कि शाज़ और नादिर ही कभी ऐसा होता है। तो ये थी चीज़ जिससे आपको अवेयर करना था। होप सो कि इन्फॉर्मेशन आपके लिए जो है वो बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आज के लिए इतना ही, किसी नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।